Hello everyone, my name is Jyoti Malik and I'm UGC NET qualified and qualified cost accountant. आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, क्या इसकी नीड होती है, कितने तरह की होती है, कितने टाइप की होती है। देखिए, बिजनेस में दो तरह की कैपिटल की ज़रूरत होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए और एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए। जो पैसा, दो तरह के पैसा, एक होता है जिनको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना होता है और दूसरा होता है जो फिक्स्ड एसेट्स जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना होता है। पैसा जो होता है वो बिजनेस में दो तरह से ज़रूरत होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स के लिए और एक वर्किंग कैपिटल के लिए। फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये जो होती हैं ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। और ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ये बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए होती हैं, ऐसा नहीं कि ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होती हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, वो पैसा जो हमें डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को मीट आउट करने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए और एफिशिएंटली फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करने के लिए जो कैपिटल यूज़ की जाती है वो जो होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती हैं। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है, जिसके अंदर जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो टोटल एसेट्स के बराबर होती है, टोटल करंट एसेट्स के बराबर होती है। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं हमारी, करंट एसेट्स वो होती हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कैश है या फिर बैंक में जो पैसा रखा हुआ है या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है या फिर स्टॉक है, ये जो होती है ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं। दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कितनी एसेट, करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटी, करंट एसेट्स जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होंगी उतनी ही हमारी ग्रॉस नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जितनी भी पैसे हमने बाहर से उठाए हुए हैं, जैसे सप्लायर को पेमेंट करनी है या फिर हमने बाहर से किसी को पैसा देना है, जो भी एक साल के अंदर जो भी अमाउंट पे करनी होती है, जो भी हमारी लायबिलिटी है जो एक साल के अंदर पेएबल है उसको करंट लायबिलिटीज़ बोला जाता है। अब करंट एसेट्स होती कौन सी है, कैश है, बैंक है और डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, स्टॉक है, एक्रूड इनकम है, ये होती है। करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती है, जो कि एक साल के अंदर पे करनी होती हैं, और जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, ये जो होती हैं ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज़ से ऊपर होंगी वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होगी। अब क्या होता है कि इसकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, मतलब कितने टाइम में हमें हमारे बिजनेस को कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, ये ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड करती है। ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होता है, पहले कंपनी के पास कैश होता है, कैश से वो रॉ मटेरियल खरीदती है, रॉ मटेरियल से वो वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वो फिनिश गुड्स बनाई जाती है, और फिनिश गुड्स के बाद डेटर्स, उसको क्रेडिट सेल किया जाता है, और जो क्रेडिट सेल किया जाता है वो जिनको हम सेल करते हैं उनको डेटर बोलते हैं, और डेटर से फिर से पैसा कितने दिन में निकलता है, जितने दिन में वो पैसा निकलता है उसको वो कैश फिर से कंपनी के पास आता है। मतलब ये कि हर स्टेप पे जितना टाइम लगता है उतनी ही लंबी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होगी, और जितनी ऑपरेटिंग साइकिल हमारी लंबी होगी उतना ही हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब होता है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल कितने तरह की होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, बिजनेस के अंदर बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो इस कैपिटल की यूज़ होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस सारा साल जो बिजनेस चलता है उसमें एक लेवल का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है कंपनीज को, हर सीजन में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कुछ कपड़े की लगा लीजिए, किसी भी तरह का अगर हमारे पास हम बिज़नेस कर रहे हैं तो वो सारा साल बिज़नेस तो चलता ही है, लेकिन जब सीज़न आता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चलता है। मतलब ये कि एक एवरेज स्टॉक लेवल मेंटेन रखना पड़ता है, एवरेज स्टॉक हमें हमारे पास रखना पड़ता है, और जिस स्टॉक में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको ही परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जिस पैसे की सारा साल ज़रूरत रहती है दैट इज़ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, कई बार क्या होता है जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो सीज़न पे
पे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और फिर उसको सेल करना है। इसलिए जो एक्स्ट्रा परमानेंट कैपिटल से एक्स्ट्रा जो अमाउंट लगती है दैट इज़ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जो एक्स एक्सिस पे के पैरेलल जो लाइन जा रही है, दिस इज लाइन, जो ये लाइन जा रही है, ये जो होती है ये हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, और जो फ्लक्चुएट कर रही है ये हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। मतलब ये कि वर्किंग कैपिटल जो होती है दो तरह की होती है, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। जो परमानेंटली यूज़ होती है, सारा साल जो पैसा यूज़ होता है उसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो सीजन के आने पर हमारी ज़्यादा डिमांड रहती है, दैट इज़ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। So this is all about today, and if there is any doubt, you have any doubt, please do your comment in the comment section, then I will try to reply definitely. Thank you so much.